जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आयुष कुमार यादव, मैं बलिया से बिलोंग करता हूं और मैंने हाल ही में 33 एसएसबी भोपाल नेवी के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त की है। जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर लें उनके लिए मैं मैथ्स के लिए कुछ शॉर्ट टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम पास में आ गया है। तो मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया हो सके। मेरे कई सारे दोस्त एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और मैथ्स उनको बहुत परेशान करता होगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपने टिप्स, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगा जो आपके मैथ्स की प्रिपरेशन को और आसान बनाएंगे। पहला टिप है वो है प्रैक्टिस। एज वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको साथ में उसका सिलेबस भी देखना है। आपको सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम सिलेबस में जाएँ तो हम देखते हैं कि जो मैथ्स का सिलेबस है वो 11th एंड 12th से मिलता जुलता है। तो अगर आप 11th एंड 12th का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी बेस तैयार होती है। तो 11th एंड 12th की जो चैप्टर्स है उनको अच्छे से पढ़ें। जो दूसरी टिप है वो है एक अच्छी गाइडेंस, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस मिली और आप एक ने अच्छी प्रिपरेशन की और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे तो आपको एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेकंड है गाइडेंस की बात, कि आप एक अच्छी गाइडेंस लें। जो थर्ड है वो है आपको अगर एग्ज़ाम का लेवल जानना है तो आप सबसे पहले पीवाईक्यूज़ को रेफ़र करते हैं। एनडीए में पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पीवाईक्यूज़ बार बार रिपीट होती हैं। तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है ज़्यादा, कौन सा कम पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स ज़रूरी हैं, कौन से चैप्टर स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर ईजी है, कौन से हार्ड है। तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। मेरे लिए जैसे चैप्टर्स हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसके 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 15 आ चुके हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद फिर सेकंड है वेक्टर्स एंड 3D। तो वेक्टर्स एंड 3D में 5-5 क्वेश्चंस ईच आते हैं और वो आसान है। इनफैक्ट 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक्स और वेक्टर्स और 3D ये उनके सिलेबस में है, तो आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ भी इन्हें दे सकते हैं। देन आता है स्कोरिंग चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पोर्शन है। और अगर आप मैट्रिक्स, वेक्टर, 3D और ट्रिग्नोमेट्री कर लें तो आपके सारे सवाल जो कट ऑफ पार कर सकते हैं वो हो सकते हैं। जो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मॉक टेस्ट। अगर हम इस फिलहाल के टाइम पे देखें, जब एनडीए का पेपर पास में आ रहा है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, अब टाइम है कि उस प्रिपरेशन को आप इवैल्यूएट करें। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एक तरीके से वो एग्ज़ाम का फील देता है कि उसी टाइम लिमिट में आपको उतने क्वेश्चंस करने हैं, तो जिससे आप अपने तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाएं। ऑलमोस्ट 10 to 15 मॉक टेस्ट इज़ मस्ट, क्योंकि इस मॉक टेस्ट से आपके सवाल भी प्रैक्टिस होते हैं। ये भी एक फ़ायदा है कि आपको फिर पता चलता है कि कितने जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जो आपकी प्रिपरेशन को आसान करेंगे, जिससे आप मैथ्स का एग्ज़ाम क्लियर करें एनडीए का। जैसा हमें पता है कि मैथ्स में 75 मार्क्स चाहिए, तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे आसान चैप्टर्स हैं जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट जो आसान है आपके लिए, फिर सेट थ्योरी, उसके बाद फिर आपके कैलकुलस में कुछ आसान चैप्टर्स जैसे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये चैप्टर्स आसान है। उसके साथ साथ आप 3D और वेक्टर्स देख सकते हैं जो 12th अपीयरिंग है, क्योंकि 12th में ये सिलेबस है। उसके बाद फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी देख सकते हैं, जो कि एक आसान चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। उसके साथ साथ आप कुछ चैप्टर्स जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी देख सकते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लेते हैं तो सिग्निफिकेंटली आपके 10 to 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं। और उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी है, कुछ लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप उसका बेसिक आसान पार्ट भी पढ़ लें तो उसके भी 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और जैसे हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम से इस बार बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, तो वो चैप्टर भी आसान है। तो आप अपने हिसाब से कुछ ऐसे आसान चैप्टर्स पकड़ सकते हैं जो सिग्निफिकेंटली स्कोरिंग है और साथ में ईजी भी हैं, तो वो आपको आपके एनडीए के मैथ्स एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो आपको आपके एनडीए के मैथ्स पेपर को क्लियर करने में मदद करेंगी और आप भी अपने एनडीए के सपने को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद। Dear
एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.